अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 1.2 एक्सरसाइज को आगे पढ़ते हैं। हमने 4 क्वेश्चन पहले हल किए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट सेट हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो सवाल ये है कि इन फॉलोइंग में से यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं, दो सेट दिए गए हैं, उनमें से कौन से इक्विवेलेंट हैं। अब इक्विवेलेंट हम उस सेट को कहते हैं जहाँ एक सेट के जो मेंबर्स हैं उनका जो तादाद है दूसरे सेट के मेंबर्स के जितना हो। अब यहाँ देखें, सेट ए है जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं और बी के अंदर भी 4 मेंबर्स हैं, तो यानी इनके जो मेंबर्स का नंबर है सेम है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी ए बी के इक्विवेलेंट है। ये दूसरा सेट है 1 2 3 और बी सी सेट है 3 2 1। अब इसमें भी 3 मेंबर्स हैं और यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, तो ये हम कहेंगे कि ए इक्विवेलेंट है बी। अब एक बात यहाँ पर समझने की है कि यहाँ देखो, ये इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। यहाँ ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, क्योंकि मेंबर यहाँ पर सेम है 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है, ठीक है। मगर यहाँ पर मेंबर का तादाद तो सेम है, मगर हैं मुख्तलिफ मेंबर्स। यहाँ पर NILE है और यहाँ पर MILE है, तो यहाँ ये सिर्फ इक्विवेलेंट है और ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। उसके बाद तीसरा ये है, अब इसके ए के अंदर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर हैं और बी के अंदर भी 5 मेंबर है, तो हम कहेंगे ए इक्विवेलेंट है बी के। और इस तरह ये तीसरा चौथा जो है 1 2 3 4 और 1 2 3। अब इसमें 4 मेंबर हैं और इसमें 3 मेंबर हैं, तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी। इस तरह होता है। अच्छा, ये उसके बाद ये सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। अब ये पहला जो है 1 2 3 और 2 3 1, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनका ये सेम मेंबर है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यानी सेम एलिमेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि इक्वल है। और यहाँ पर देखें PAT और यहाँ पर DAP, यानी ये दोनों भी सेम हैं। यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी अरेंजमेंट का कोई फ़र्क नहीं होता। मगर हम देखेंगे कि क्या मेंबर्स सेम है, इसके मेंबर सेम है, तो हम कहेंगे ये इक्वल सेट है, ठीक है। उसके बाद ये काइट है और ये बाइट है। अब ये इक्वल सेट नहीं है, इनका तादाद तो सेम है मगर ये मुख्तलिफ मेंबर हैं। यहाँ पर K है, यहाँ पर B है, यानी ये दोनों अपोजिट हैं, मुख्तलिफ हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि X Y Z और ABC, अब ये तो डिफरेंट हो गए, तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये इक्वल नॉट इक्वल है, ठीक है। और ऑड नंबर लेस देन 2, ठीक है। और एंड एम्प्टी सेट, तो ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि ऑड जो है 2 से कम 1 है और यहाँ पर एम्प्टी है, तो यहाँ पर एम्प्टी जो सेट है वो और यहाँ पर जो है ऑड नंबर लेस देन 1 जो है और 2 जो है वो सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन सेट और इक्वल सेट और एम्प्टी सेट सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रू और फॉल्स हैं। सबसे पहले सेट बी है जो जिसके मेंबर हैं MON, इस सेट ऑफ लेटर्स वर्ड मून, यानी ये कह रहा है कि मून का जो सेट होगा वो MON होगा, तो ये सही है क्योंकि हम डबल O नहीं देंगे क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती, तो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है A सबसेट ऑफ B इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो ये फॉल्स है क्योंकि सबसेट हम तब कहते हैं जब A के मेंबर्स जो हैं B के अंदर मौजूद हों, ठीक है। उसके बाद इफ़ A इज इक्वल टू 4 5 10 और B इज इक्वल टू 5 10 20, तो A इज इक्विवेलेंट टू B, ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं और यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, यानी दोनों इक्विवेलेंट हैं। चौथा सवाल है कि A इज इक्वल टू 0 1 2 3 5 और सेट B इज़ सेट ऑफ न्यूट्रल नंबर लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये दोनों ये फॉल्स है क्योंकि ये इक्वल सेट नहीं होंगे, A इज इक्वल टू B नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर हैं और यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और लेस देन 6 यानी 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर एक मेंबर ज़्यादा है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद ये 5वां है इफ़ X इज इक्वल टू Y देन Y विल बी
इक्विवेलेंट टू एक्स। ये सही है क्योंकि जो भी सेट इक्वल होते हैं तो वो इक्विवेलेंट भी